मुझे कोई संकोच नहीं ये कहने में कि ऐसे धर्म को नष्ट किया जाना चाहिए, और मैं कहता हूं कि ऐसे धर्म के विनाश के लिए काम करना कोई अधर्म नहीं है। यह उदाहरण सीधे उस धर्म की बात करता है जो जाति को पवित्र मानता है और उसे बनाए रखने की प्रैक्टिस करता है। क्या कोई धर्म तब भी नैतिक कहा जा सकता है जब वह इंसान की पहचान छीन ले? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म को आस्था की नजर से नहीं, बल्कि दर्शन, नैतिकता और सामाजिक न्याय की कसौटी से परखना चाहिए। यह आलोचना नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक प्रश्न है जो आज भी समाज को सोचने पर मजबूर करता है। भाग 1। जब भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया जाता है तो अधिकतर लोग उन्हें केवल भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में याद करते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक गहरे दार्शनिक, समाज सुधारक और नैतिक चिंतक भी थे। फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में उन्होंने हिंदू धर्म को भावना नहीं, बल्कि एक सामाजिक दर्शन के रूप में समझने का प्रयास किया। फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में बाबा साहब का सबसे बुनियादी सवाल यह है कि क्या हिंदू धर्म को वास्तव में एक नैतिक दर्शन कहा जा सकता है? उनके लिए धर्म केवल पूजा पाठ या परंपरा का विषय नहीं है। उनके अनुसार कोई भी धर्म तभी सार्थक होता है जब वह समाज को नैतिक दिशा दे और मनुष्य को गरिमा के साथ जीने का अवसर प्रदान करे। बाबा साहब अंबेडकर यह स्पष्ट करते हैं कि हिंदू धर्म की परिभाषा स्वयं अस्पष्ट है। न इसका कोई एक संस्थापक है, न कोई एक सर्वमान्य ग्रंथ, और न ही कोई स्पष्ट नैतिक संहिता। वे सवाल उठाते हैं कि यदि कोई व्यवस्था अपने अनुयायियों को यह भी साफ रूप से न बता सके कि सही और गलत क्या है, तो उसे दार्शनिक व्यवस्था कैसे कहा जा सकता है? इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज की मूल संरचना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके अनुसार हिंदू धर्म का केंद्रीय ढांचा वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। यह व्यवस्था व्यक्ति को उसके कर्म या क्षमता से नहीं, बल्कि जन्म से परिभाषित करती है। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि मनुष्य की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है और उसका सामाजिक भविष्य पहले से तय कर दिया जाता है। इससे समाज में बंधुत्व की भावना पैदा नहीं हो पाती और मनुष्य मनुष्य के बीच दूरी बनी रहती है। उनके अनुसार ऐसा ढांचा किसी भी नैतिक दर्शन की बुनियाद नहीं बन सकता। भाग 1 में हमने यह समझा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म की आलोचना भावना या आस्था के आधार पर नहीं करते, बल्कि दार्शनिक और नैतिक कसौटी पर करते हैं। वे यह सवाल उठाते हैं कि जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था क्या किसी भी न्यायपूर्ण समाज का आधार बन सकती है। अगले भाग में हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की उनकी कसौटी को विस्तार से समझेंगे। भाग 2। पिछले भाग में हमने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को एक नैतिक दर्शन की कसौटी पर परखते हैं। इस भाग में वे और गहराई से यह जांचते हैं कि कोई भी धर्म समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल मानवीय मूल्यों को कितना स्थान देता है और हिंदू सामाजिक व्यवस्था इन मूल्यों पर कहां खड़ी होती है। बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार किसी भी धर्म या सामाजिक दर्शन को परखने का सबसे सही तरीका यह देखना है कि वह मनुष्य को कितनी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करता है। वे इन तीनों मूल्यों को आधुनिक नैतिक समाज की आधारशिला मानते हैं और इसी कसौटी पर हिंदू धर्म की संरचना का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले वे स्वतंत्रता के प्रश्न को उठाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति को स्वतंत्र इकाई के रूप में स्वीकार नहीं करती। वर्ण व्यवस्था के कारण मनुष्य का पेशा, सामाजिक दर्जा और जीवन की सीमाएं जन्म के साथ तय हो जाती है। व्यक्ति अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार जीवन चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता केवल एक विचार बनकर रह जाती है। इसके बाद वे समानता की अवधारणा पर ध्यान देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट कहते हैं कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत को स्वीकार ही नहीं करता। वर्ण व्यवस्था में सभी लोग समान नहीं माने जाते, बल्कि उन्हें ऊंच नीच के क्रम में बांटा जाता है। यह असमानता अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी होती है, जिसे धार्मिक आधार देकर मजबूत किया गया है। बाबा साहब अंबेडकर मानते हैं कि जहां समानता नहीं होती, वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे यह भी कहते हैं कि हिंदू समाज में असमानता केवल दो वर्गों के बीच नहीं, बल्कि कई स्तरों में मौजूद है। यही कारण है कि वे इसे ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहते हैं।
इस व्यवस्था में हर वर्ग किसी न किसी से ऊपर होने का भ्रम पालता है और किसी न किसी से नीचे होने का डर। अंत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बंधुत्व की बात करते हैं। उनके अनुसार बंधुत्व किसी भी समाज की आत्मा होती है, लेकिन जब समाज जन्म आधारित भेदभाव पर टिका हो तो मनुष्य मनुष्य को अपना भाई नहीं मान सकता। ऊंच नीच की भावना सामाजिक दूरी को जन्म देती है और समाज को एक नैतिक समुदाय बनने से रोक देती है। भाग 2 में हमने यह समझा कि बाबा साहब अंबेडकर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को किसी भी नैतिक समाज की अनिवार्य शर्त मानते हैं और हिंदू सामाजिक व्यवस्था को इन तीनों कसौटियों पर असफल पाते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि वे शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों की भूमिका को इस असमानता से कैसे जोड़ते हैं। भाग 3। अब तक हमने यह समझा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म की सामाजिक संरचना को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की कसौटी पर परखते हैं। इस भाग में वे एक और गहरे स्तर पर जाते हैं और यह सवाल उठाते हैं कि क्या हिंदू शास्त्र और धार्मिक ग्रंथ इस असमान व्यवस्था को केवल दर्शाते हैं या वास्तव में उसे वैधता भी प्रदान करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था की जड़ें उसके धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में होती हैं। उनके अनुसार यदि किसी समाज में असमानता लंबे समय तक बनी रहती है तो उसके पीछे केवल सामाजिक आदतें नहीं बल्कि धार्मिक स्वीकृति भी होती है। इसी संदर्भ में वे हिंदू शास्त्रों की भूमिका की गंभीर समीक्षा करते हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि हिंदू समाज में वर्ण और जाति व्यवस्था केवल व्यवहारिक परंपरा नहीं है बल्कि इसे शास्त्रीय आधार प्राप्त है। बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार मनुस्मृति जैसे ग्रंथ सामाजिक असमानता को केवल स्वीकार नहीं करते बल्कि उसे धार्मिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे यह असमानता नैतिक प्रश्न से बाहर कर दी जाती है और उसे ईश्वरीय व्यवस्था के रूप में देखा जाने लगता है। बाबा साहब मानते हैं कि जब अन्याय को धर्म का रूप दे दिया जाता है तो उसका विरोध करना पाप समझा जाने लगता है। यही कारण है कि जाति व्यवस्था केवल सामाजिक दबाव से नहीं बल्कि धार्मिक भय से भी मजबूत बनी रहती है। वे कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था में सुधार की संभावना बेहद सीमित हो जाती है क्योंकि समस्या केवल समाज की नहीं बल्कि धर्म की व्याख्या से जुड़ी होती है। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि हर धार्मिक ग्रंथ अपने आप में समस्या नहीं होता बल्कि समस्या तब पैदा होती है जब किसी ग्रंथ को आलोचना से ऊपर रख दिया जाता है। बाबा साहब के अनुसार हिंदू समाज में शास्त्रों की आलोचना को अनादर माना गया जिससे तर्क और विवेक की जगह आस्था ने ले ली। इसका परिणाम यह हुआ कि असमानता पीढ़ी दर पीढ़ी स्वाभाविक मानी जाती रही। बाबा साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तक शास्त्रों को नैतिकता और मानव गरिमा की कसौटी पर नहीं परखा जाएगा तब तक सामाजिक न्याय संभव नहीं है। उनके लिए धर्म का मूल्य उसकी पवित्रता से नहीं बल्कि उसके मानवीय प्रभाव से तय होना चाहिए। भाग 3 में हमने यह देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक असमानता की जड़ें सीधे धार्मिक शास्त्रों से जोड़ते हैं और यह मानते हैं कि जब अन्याय को धार्मिक वैधता मिल जाती है तो उसका विरोध कठिन हो जाता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि वे धर्म और नैतिकता के संबंध को किस तरह परिभाषित करते हैं। भाग 4। पिछले भाग में हमने देखा कि बाबा साहब किस तरह धार्मिक शास्त्रों को सामाजिक असमानता की जड़ मानते हैं। इस भाग में वे इससे भी आगे जाकर यह स्पष्ट करते हैं कि धर्म और नैतिकता का आपसी संबंध क्या होना चाहिए और कोई भी धार्मिक व्यवस्था किस स्थिति में नैतिक कही जा सकती है। बाबा साहब के अनुसार धर्म और नैतिकता को अलग करके नहीं देखा जा सकता। वे मानते हैं कि किसी भी धर्म का वास्तविक मूल्य इस बात से तय होता है कि वह समाज में न्याय, करुणा और मानव गरिमा को कितना स्थान देता है। यदि कोई धर्म अन्याय को बनाए रखता है या उसे पवित्र बना देता है तो वह नैतिक दर्शन नहीं रह जाता। वे यह सवाल उठाते हैं कि क्या धर्म का उद्देश्य केवल परंपराओं की रक्षा करना है या मनुष्य को बेहतर इंसान बनाना है। बाबा साहब के अनुसार यदि धर्म मनुष्य को जन्म के आधार पर ऊंच और नीच में बांटता है तो वह नैतिक सुधार का माध्यम नहीं बन सकता। ऐसे धर्म में नैतिकता स्थिर हो जाती है और समाज आगे बढ़ने की क्षमता खो देता है। बाबा साहब यह भी स्पष्ट करते हैं कि नैतिकता का आधार विवेक और करुणा होना चाहिए, न कि भय और अंध आस्था। वे मानते हैं कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में
नैतिकता का स्रोत स्वतंत्र विवेक नहीं, बल्कि शास्त्रीय आदेश बन गया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग यह पूछना बंद कर देते हैं कि कोई नियम न्यायपूर्ण है या नहीं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि नैतिक समाज वही होता है जहां नियम मनुष्य के लिए होते हैं, न कि मनुष्य नियमों के लिए। लेकिन हिंदू सामाजिक ढांचे में मनुष्य को व्यवस्था के अधीन कर दिया गया। जाति व्यवस्था के नियम व्यक्ति की इच्छा और क्षमता से ऊपर रखे गए। इससे मनुष्य एक साधन बनकर रह गया और उसकी गरिमा कम होती चली गई। बाबा साहब के अनुसार जब धर्म नैतिकता से अलग हो जाता है तो वह समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगता है। ऐसे धर्म में करुणा की जगह कठोरता और न्याय की जगह परंपरा का पालन महत्वपूर्ण हो जाता है। वे मानते हैं कि यही कारण है कि हिंदू समाज एक नैतिक समुदाय बनने में असफल रहा। भाग 4 में हमने यह समझा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर धर्म को तभी स्वीकार्य मानते हैं जब वह नैतिकता के अधीन हो और मनुष्य की गरिमा को केंद्र में रखे। वे स्पष्ट करते हैं कि परंपरा यदि अन्याय को बनाए रखे तो उसका पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। अगले भाग में हम उनके अंतिम निष्कर्ष और समाधान के दृष्टिकोण को समझेंगे। भाग 5। पिछले सभी भागों में हमने यह देखा कि बाबा साहब हिंदू धर्म की सामाजिक और नैतिक संरचना की गहरी आलोचना करते हैं। इस अंतिम भाग में उनका दृष्टिकोण और अधिक स्पष्ट होता है, जहां वे केवल समस्या नहीं बताते बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि एक न्यायपूर्ण और नैतिक समाज की दिशा क्या हो सकती है। बाबा साहब के अनुसार किसी भी समाज का भविष्य केवल परंपराओं को बचाने में नहीं, बल्कि उन्हें नैतिकता की कसौटी पर परखने में होता है। वे मानते हैं कि यदि कोई धार्मिक व्यवस्था मनुष्य की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता का सम्मान नहीं करती, तो उसमें परिवर्तन आवश्यक है। उनके लिए सुधार सतही नहीं, बल्कि संरचनात्मक होना चाहिए। वे यह स्पष्ट करते हैं कि हिंदू समाज की समस्या केवल सामाजिक व्यवहार की नहीं, बल्कि दार्शनिक आधार की है। जब तक धर्म जन्म आधारित असमानता को स्वीकार करता रहेगा, तब तक सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं कि इस कारण केवल सुधार आंदोलन पर्याप्त नहीं है, बल्कि मूल सिद्धांतों पर पुनर्विचार जरूरी है। इस संदर्भ में उनका झुकाव बौद्ध दर्शन की ओर दिखाई देता है। वे बौद्ध विचारधारा को करुणा, तर्क और समानता पर आधारित मानते हैं। उनके अनुसार बौद्ध दर्शन मनुष्य को केंद्र में रखता है, न कि जाति या जन्म को। यह दर्शन नैतिकता को सामाजिक जीवन से जोड़ता है और व्यक्ति को स्वतंत्र नैतिक इकाई के रूप में देखता है। बाबा साहब यह भी कहते हैं कि किसी भी धर्म या दर्शन की परीक्षा इस बात से होनी चाहिए कि वह समाज को जोड़ता है या तोड़ता है। यदि कोई व्यवस्था मनुष्य के बीच दीवारें खड़ी करती है, तो वह नैतिक नहीं कही जा सकती। उनके लिए धर्म का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि करुणा और बंधुत्व को बढ़ावा देना होना चाहिए। अंत में बाबा साहब यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए साहस जरूरी है। नैतिक समाज वही होता है जहां मनुष्य परंपरा से बड़ा हो और विवेक को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। उनके विचार किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि मानव गरिमा के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। भाग 5 में हमने यह समझा कि बाबा साहब अंबेडकर केवल आलोचना तक सीमित नहीं रहते, बल्कि एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो स्वतंत्रता, समानता और करुणा पर आधारित हो। उनके विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है और न्याय को केंद्र में रखता है। फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म की इस पूरी श्रृंखला में हमने बाबा साहब के उस गहन दार्शनिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की, जिसमें वे धर्म को केवल आस्था या भावना के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक नैतिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि यह मूलभूत प्रश्न उठाना था, क्या कोई भी धर्म यदि वह मनुष्य की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को नजरअंदाज करता है, तो क्या उसे सच्चा नैतिक दर्शन कहा जा सकता है? उनका पूरा विचार प्रवाह मानव केंद्रित नैतिकता की मांग करता है, जहां विवेक, करुणा और न्याय को सर्वोच्च स्थान मिले। यह श्रृंखला हमें बाध्य करती है कि सच्ची परंपरा कितनी भी प्राचीन क्यों न हो, यदि वह मनुष्य को छोटा बनाती है, उसकी गरिमा छीनती है या उसे जन्म से बांध देती है, तो उस पर प्रश्न उठाना न केवल अधिकार है, बल्कि आवश्यकता भी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार
किसी एक विशेष धर्म के विरोध में नहीं खड़े होते। वे एक ऐसे न्यायपूर्ण, मानवीय और गरिमामय समाज के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमता और इच्छा के अनुसार जीने का अवसर मिले। बुक समंदर चैनल पर हमारा उद्देश्य किसी विचार को थोपना नहीं है, बल्कि किताबों के माध्यम से सोचने की नई दिशाएं खोलना है। हम दर्शन, इतिहास, समाज और नैतिकता से जुड़े ग्रंथों को सरल, संतुलित और तर्कपूर्ण भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप सवाल पूछना, तर्क करना और गहराई से पढ़ना पसंद करते हैं, तो बुक समंदर आपके लिए ही है। अगर हमारा काम आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई किताब, नए विचार और नई सोच के साथ। अपना ख्याल रखिए और सोचते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।